नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो है क्योंकि आज मैं आपके साथ सुप्रीम पावर की एक ऐसी सीक्रेट लेकर आई हूँ, एक ऐसा रहस्य लेकर आई हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया, अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, अपने मैनिफेस्टेशन पर उतार लिया, तो आपका मैनिफेस्टेशन चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं इस बात का दावा करती हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो कोई नहीं रोक सकता। आपका कितना भी बड़े से बड़ा मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो, छोटे से छोटा मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो, कितने वक्त से आप उस पर काम कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर लिया हो, सारा काम क्यों ना कर लिया हो, ये पूरा होगा, 100% पूरा होगा। लेकिन आपको उससे पहले आज का जो वीडियो है ये समझना होगा, क्योंकि इसको समझकर ये जो कॉन्सेप्ट है मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ये आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। जैसा कि यूनिवर्स कहता है और आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि उसके लिए कोई चीज़ बड़ी छोटी नहीं है, सारी चीज़ें एक समान है। वो तो हमारी दिमाग की थॉट्स होते हैं, वो तो हमारा माइंड होता है, ये सोचता है कि ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है। हम ये सोचते हैं पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, उस पर हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि जब भी डिटैचमेंट की बारी आती है, जब भी लेट को करने की बारी आती है, भाई हम घबरा जाते हैं, हमसे ही नहीं होगा लेट को। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा। मैंने वहाँ पर लेट को का, वहाँ पर मैंने डिटैचमेंट का, किस तरह से आप अपने विश से डिटैच हो सकते हैं, और डिटैच होने के मैंने बहुत ही ईजी 2 स्टेप्स बताए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में डिटैचमेंट से जुड़ी हुई एक ऐसी रहस्य की बात करने वाली हूँ जो स्वयं किसी इंसान ने बात नहीं करी है, वो किसी इंसान ने नहीं कहा है, वो स्वयं भगवान ने ये बात कही है, सुप्रीम पावर ने ये बात कही है। तो मैं बात करने वाली हूँ श्रीमद् भगवद गीता के छुपे हुए उस रहस्य के बारे में जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को डिटैचमेंट के बारे में सिखाया है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में ही सारी चीज़ों का खजाना है। मैं श्रीमद् भगवद गीता डेली पढ़ती हूँ और अभी कुछ कुछ दिनों में ही वो मेरे सामने ये श्लोक आया और मैंने वो चीज़ समझी। क्योंकि मैं जब भी इसको जितनी बार भी रिपीट करके पढ़ती हूँ तो कुछ ना कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया समझ में आने को मिलता है। ऐसा लगता है कृष्ण अब कुछ और सिखा रहे हैं, सुप्रीम पावर अब कुछ और बता रही है। ध्यान से सुनिएगा कि अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं युद्ध से पहले, ये कृष्ण माधव, मेरा रथ वहाँ लेकर चलो जहाँ पर सामने वाली टीम यानी सामने वाले जो कौरव हैं वहाँ अपनी पूरी टीम लगाकर बैठे हैं। मुझे मेरा रथ वहाँ बीच में जाके खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है। ठीक है, श्री कृष्ण ने उनकी बात मानी और वो अपना रथ लेकर वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ देखा उनके सारे सगे संबंधी सामने खड़े हुए थे, उनके मामा, चाचा, सारे भाई भतीजे, कज़न, जितने भी उनके ससुर, मतलब उनके दादा परदादा, यहाँ तक कि उनके गुरु जिन्होंने उन्होंने शिक्षा दी, सारे के सारे सखा, दोस्त, सब कुछ, सारे फैमिली मेम्बर, सिर्फ उनके सगे भाइयों को छोड़कर सारे के सारे अपोजिट वाली टीम में खड़े हुए थे। जब उन्होंने ये देखा कि सारे के सारे सामने खड़े हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगे, उनका गला सूख गया, उनके पूरे शरीर पर पसीना बहने लगा। क्योंकि उनका जो वो डर था ना, पता है किस बात का डर था? उनको ये डर था कि मुझे अपने परिजनों को नहीं मारना, अगर इनको मार कर मुझे राज्य मिलेगा तो मुझे वो नहीं चाहिए, उस राज्य में रहने वाले लोग ही मर जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा अकेले रहकर। उन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण माधव, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं नहीं लड़ सकता युद्ध। उन्होंने अपना धनुष नीचे गिरा दिया, वो झुक गए कृष्ण के आगे। उनसे लिटरली उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे नहीं करना झगड़ा, मुझे नहीं लड़नी लड़ाई, जिसमें कि वो क्षत्रिय थे। क्षत्रियों का तो काम ही यही है कि वो युद्ध करें। उसके बाद भी उनके दिल में जो करुणा थी अपने परिजनों के प्रति, वो ये थी कि मुझे अपने परिजनों को नहीं मारना है, क्योंकि वो उस वक्त इतना अटैच हो गए थे उनसे, उनके अटैचमेंट ने ही उनको गिरा दिया था। यानी वो वहाँ पर उनका मोह आ गया, अटैचमेंट आ गया। उस वक्त कृष्ण ने उनको डिटैचमेंट का ये ज्ञान दिया। पता है कृष्ण ने क्या कहा उनसे? अर्जुन, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम मारोगे उनको,
तुम ये सोच रहे हो वो सारे के सारे मर जाएंगे। तुम ये सोच रहे हो तुमसे गलत कर्म हो जाएगा। तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ तुमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है सारा कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तुम मेरी मर्ज़ी से यहाँ आए, मेरी मर्ज़ी से ये युद्ध हो रहा है, मेरी मर्ज़ी से ही तुम उनको मारोगे। इसीलिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अपना कोई भी जो कर्म है तुम्हारा, उसको तुम अपने आप को कर्ता मत कहो। तुम स्वयं मुझको अपना कर्ता कहो कि मैं करवा रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, और मैं ही संहार करने वाला हूँ, मैं ही मिटाने वाला हूँ। तुमको फिर किस बात का दोष, तुमको किस बात का दुख। जब उन्होंने ये ज्ञान लिया डिटैचमेंट का, अर्जुन ने, उनके दिल से एक भार उतर गया। फिर पूरी तरह से वो एकदम फ्री हो गए, पूरी तरह से वो एकदम आज़ाद हो गए। उनका जो दिमाग था, जो उनकी जो बॉडी थी, इस तरह से वो काँप रहे थे, इस तरह से वो डर रहे थे, सारा डर निकल गया, एक तरफ हो गया। जब हमारी ज़िंदगी में हम किसी से अटैच होते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा डर क्रिएट होता है, नेगेटिविटी आती है, हम बहुत सारे थॉट क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम डिटैच हो जाते हैं तो हम इतना खुश होते हैं, हमें लगता है कि बस अब तो भगवान के हाथों में है, सब कुछ बेस्ट ही होने वाला है। तो ये था श्री कृष्ण का डिटैचमेंट का ज्ञान। अब यहाँ पर आप इस ज्ञान को अपने मैनिफेस्टेशन में और अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही इस चीज़ को अपनाया है अपनी ज़िंदगी में। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं अपने हर कर्म को अपने भगवान को समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने कहा कि अपने आप को कर्ता मत मानो, चाहे तुम्हारा कर्म अच्छा है या बुरा, तुम ये कहो कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये उसके द्वारा हो रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है। आपके साथ अगर अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है आप उससे डिटैच नहीं हो रहे हो, तो उससे कहो, अपने भगवान से कहो, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका भी आप नाम लेते हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे परम पिता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप उनसे कहो कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है। मेरा मैनिफेस्टेशन आपका मैनिफेस्टेशन है, आपके पास है, मुझे पता है, सब कुछ आप कराने वाले हो, आपने कराया है और आप ही जानो। इस तरह से आपको बोलना है। ऐसे ही अगर आप कुछ काम करते हो, कुछ भी करते हो, उसको करने से पहले ही बोलो, ये मैं नहीं कर रही, ये मैं नहीं कर रहा, उसने कराया है, वो कर रहा है, वो जाने कैसे होगा। फिर आप देखना मैजिक, फिर आप देखना चमत्कार, आप स्वयं खुद देखोगे अपने आगे मिरेकल्स कितने बड़े बड़े होते हैं। और आखिर में वो टेक्निक आपको बताती हूँ जो आपको फॉलो करनी है। आप एक भगवान को अपना लेटर लिखिएगा, ठीक है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके अंदर है, जिससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, आप एक लेटर लिखना। उस लेटर को लिखने के बाद में सब कुछ लिख देना उसमें, ठीक है। ये चीज़ ये है, ऐसे है, ऐसे है, सब कुछ लिखने के बाद में उसको फोल्ड करना, कहीं दूर जाकर किसी मंदिर में, जिस भी जगह आप जाते हो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वहाँ पर जो दान पेटी होती है उसमें डाल देना और सोच लेना अब मेरे से डिटैच हो चुका है, वो जाने उसका काम है कैसे करेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही मैजिकल काम करता है ये, करके देखिएगा। क्योंकि अध्यात्म में, हमारी स्पिरिचुअलिटी में स्वयं सुप्रीम पावर ने ये सीक्रेट हमको दिया है और हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसको अपनी ज़िंदगी में इस तरह से अप्लाई करें। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।